सभी को हमारा नमस्कार। मेरा नाम अनेरी है और मेरे साथ ऋत्वी, अंजलि, धार्मी, तृप्ति और यशिता है। आज हम थोड़ा आर्किटेक्चर का ज्ञान ड्रॉप करने वाले हैं एल्डो रॉसी के द्वारा लिखी गई किताब द आर्किटेक्चर ऑफ द सिटी के बारे में। ये कहानी सिर्फ एक किताब की नहीं है, ये कहानी है शहर की। हम सब किसी ना किसी शहर में रहते हैं, लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि शहर होता क्या है? क्या वो सिर्फ इमारतों का संग्रह है या एक आयोजित व्यवस्था जहां हर जगह का एक निश्चित कार्य होता है? 1966 में एल्डो रॉसी ने एक किताब लिखी, द आर्किटेक्चर ऑफ द सिटी, 20वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण आर्किटेक्चरल थ्योरी बुक्स में से एक। लेकिन रॉसी सिर्फ इमारतों के बारे में बात नहीं करते। वो कहते हैं शहर को सिर्फ कार्य के माध्यम से समझना गलत है, शहर को आर्किटेक्चर के रूप में समझना चाहिए। एल्डो रॉसी 1931 में मिलान, इटली में पैदा हुए थे। एक आर्किटेक्ट, एक थियोरिस्ट, न्यू रैशनलिज्म मूवमेंट के मुख्य व्यक्ति थे। 1990 में उन्होंने प्रिट्जकर इनाम जीता, लेकिन उनका सबसे बड़ा योगदान था शहर को देखने का एक नया नजरिया। रॉसी कहते हैं शहर सिर्फ एक योजना नहीं है, ना ही समाजशास्त्र और ना ही अर्थशास्त्र। शहर असल में एक आर्किटेक्चरल रचना है। उन्होंने आर्किटेक्चर ऑफ द सिटी को दो तरीकों से समझाया है। पहला, शहर एक बहुत बड़ी इंसानों के द्वारा बनाई गई रचना है जो समय के साथ धीरे धीरे तैयार होती है। दूसरा, शहर छोटे छोटे तत्वों की व्यवस्था है, इमारतें, गलियां, चौराहे और स्मारक। यहीं से आता है एक महत्वपूर्ण बदलाव। पहले शहरी नियोजन सिर्फ कार्य पर केंद्रित था, कौन सी इमारत का क्या काम है। लेकिन रॉसी कहते हैं कार्य बदलता है, समाज बदलता है, लेकिन आकार रहता है। इसी संदर्भ में वो परिचय देते हैं एक प्रभावशाली धारणा की, अर्बन आर्टिफैक्ट्स। अर्बन आर्टिफैक्ट्स ये क्या होता है? ये शहर के प्राकृतिक तत्व होते हैं, स्मारक, इमारतें, गलियां और चौराहे। लेकिन ये सिर्फ संरचना नहीं होते, ये कहानी के पात्र की तरह व्यवहार करते हैं। इनके पास साफ आकार होता है, ऐतिहासिक निरंतरता होती है। समय के साथ ये प्रमुख स्थल बन जाते हैं, निशानी बन जाते हैं, शहर की पहचान बन जाते हैं। रॉसी एक सवाल पूछते हैं, किसी अर्बन आर्टिफैक्ट का अनोखापन कहाँ से आता है? उसका जवाब है उस जगह की घटना से। जब कोई ऐतिहासिक घटना किसी जगह पर छाप छोड़ देती है, आर्किटेक्चर उस पल को उसी जगह में स्थित कर देता है। धीरे धीरे वो जगह कलेक्टिव मेमोरी बन जाती है। कलेक्टिव मेमोरी, अब वो क्या होती है? यादें सिर्फ एक अकेले की नहीं होती, यादें समाज की होती है और शहर उन यादों को संभाल कर रखता है। फिर रॉसी बात करते हैं लोकस की। अब ये क्या है? चलिए जानते हैं। लोकस मतलब जगह और इमारत का रिश्ता, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और आर्किटेक्चर। अगर एक इमारत को उसके स्थान से अलग कर दिया जाए तो उसका मतलब कम हो जाता है। जगह ही पहचान होती है। हर जगह की अपनी एक याद होती है, वहाँ के लोग, वहाँ की कहानियाँ, वहाँ का इतिहास, ये सब मिलकर उस जगह को एक मतलब देता है। और जब कोई आर्किटेक्ट वहाँ इमारत डिज़ाइन करता है तो उसे सिर्फ इमारतें नहीं बनानी चाहिए, बल्कि उस जगह की यादों को समझना चाहिए। रॉसी कहते हैं कि आर्किटेक्चर सिर्फ जगह बनाना नहीं है, बल्कि जगह को आदर करना है। इसलिए कुछ शहर हमें इतने प्रभावशाली लगते हैं क्योंकि वही की इमारतें और वही की जगह एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। इस संबंध को रॉसी लोकस कहते हैं, जहाँ जगह, यादें और आर्किटेक्चर
एक साथ मिलकर एक पहचान बनाता है। इसके बाद वो बात करता है टाइपोलॉजी की। टाइपोलॉजी मतलब इमारतों के प्रकार की पढ़ाई। रॉसी कहते हैं शहर अचानक से नहीं बढ़ता, वो बढ़ा करता है बार बार दोहराने और परिवर्तन से। परिवर्तन का मतलब नकल करना नहीं है, उसका मतलब है पुराने प्रकार के तर्क को समझना और उसे नए संदर्भ में ढाल लेना। इसलिए रॉसी शुद्ध नई खोज का विरोध करते हैं। वो कहते हैं अगर हम पुराने आकार को अनदेखा कर देंगे तो शहर अपनी निरंतरता खो देगा। यहीं से आता है एक नया अवधारणा, परमानेंस। परमानेंस का मतलब शहर को स्थिर कर देना नहीं है। बिना समझ के संरक्षण सिर्फ पुरानी यादें हैं और बिना समझ के विनाश हिंसा है। अब इसका समाधान क्या है? पुराने प्रकार से नए प्रकार पर विकसित होने देना। रॉसी आधुनिक प्रकार की व्यवस्था का भी आलोचन करते हैं। हम शहरों को इंडस्ट्रियल, कमर्शियल कैपिटल बोलते हैं। इमारतों को रेसिडेंशियल, इंस्टीट्यूशनल, रिलीजियस बोलते हैं। लेकिन ये सब कार्य आधारित प्रकार है। रॉसी कहते हैं शहर को आकार के आधार पर समझना चाहिए, क्योंकि एक ही आर्टिफैक्ट एकाधिक भूमिका खेल सकते हैं। शहर एक जटिल तंत्र है, परस्पर बल का संजाल है। अगर शहर को समझना है तो उसके असली पड़ोस की जांच करो। हर गली अपनी पहचान और याद अपने साथ रखती है। और सबसे महत्वपूर्ण तत्व घर। घर सिर्फ रहने की जगह नहीं है, घर शहर की मूल इकाई है। रेसिडेंशियल इमारतें सबसे महत्वपूर्ण शहरी तत्व होते हैं। गार्डन सिटी और ली कॉर्ब्यूज़ियर के विले रेडियो का उदाहरण देते हैं। गार्डन सिटी का विचार कम धांतों वाले घरों पर आधारित था। इसमें प्रकृति के साथ नजदीकी संबंध, खुले हरे भरे स्थान और मजबूत सामुदायिक जीवन पर जोर दिया गया था। इसके विपरीत ली कॉर्ब्यूज़ियर की विले रेडियो एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। इसमें ऊंची ऊंची इमारतों के साथ ऊंचे धांतों वाले विकास, स्पष्ट जोनिंग और शहर की विभिन्न कार्यों जैसे रहना, काम करना और परिवहन को व्यवस्थित और कार्यात्मक तरीकों से अलग अलग रहने की योजना थी। इन दोनों विचारों के बीच एक दिलचस्प संतुलन है। बर्लिन शीतलंजन जैसे आवासीय योजना में दिखाई देते हैं। ये परियोजनाएं गार्डन सिटी की सामुदायिक भवन और खुले स्थानों के विचार को भी अपनाती है और साथ ही विले रेडियो की आधुनिक योजना और शहरी संगठन के कुछ तत्वों को भी शामिल करती है। इस तरह ये वास्तविक शहरी परिस्थितियों में इन दोनों आदर्शों को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। फिर रोजी परिचय करवाते हैं प्राथमिक तत्वों का। स्मारकों, सार्वजनिक इमारतें, संस्थान, इनका समारोह परिवर्तन हो सकता है, लेकिन इनका महत्व बना रहता है। रोमन फोरम इनका सर्वोत्तम उदाहरण है। एक समय पे बाजार था, फिर प्रतीकात्मक और स्मारकीय केंद्र बना। आज वो एक रोम की कलेक्टिव मेमोरी का हिस्सा है। पोप सिक्सटस V ने रोम को पुनर्निर्माण किया। सीधी सड़कें और चतुष्कोणिक के द्वारा उन्होंने नए आदेश लगाए, लेकिन हिस्टोरिकल फैब्रिक के आधार करते हुए। ये दिखाता है कि नए हस्तक्षेप पुराने प्रसंगों के साथ कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। रॉसी कहते हैं शहर एक मैदान है बल का, अर्थशास्त्र बल, राजनीतिक बल, सामाजिक बल। कभी धीरे बदलाव, कभी अचानक विनाश, युद्ध, आग, क्रांति। लैंड ओनरशिप और एक्सप्रोप्रिएशन भी शहर को नया रूप देते हैं, लेकिन इन सब के बीच कुछ तत्व स्थिर रहते हैं और वही परमानेंस शहर को पहचान देती है। आखिर में रॉसी का संदेशा सरल है।
शहर सिर्फ एक कार्यात्मक प्रणाली नहीं है, शहर एक सामूहिक मानव कार्य है, एक मानव निर्मित कलाकृति जो समय के साथ विकसित होती है। आर्किटेक्चर सिर्फ उसी के बारे में नहीं है। आर्किटेक्चर यादें, आकार, स्थायित्व यानी परमानेंस और जीवन का समूह यानी कलेक्टिव लाइफ के बारे में है। और शायद इसीलिए जब हम किसी शहर को याद करते हैं तो हम उसके मॉल्स या ट्रैफिक सिग्नल्स को याद नहीं करते, हम उसके स्मारक, उसकी गलियां, उसके चौराहे याद रखते हैं। क्योंकि वास्तव में शहर पत्थर और चूने से नहीं बनता, शहर अपनी यादों, अपने रूप और अपने लगातार बने रहने से जिंदा रहता है। शहर सिर्फ जगह नहीं होती, शहर एक याद होती है।